नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। सुपर स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। आज हम लोग मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में चर्चा करेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है और इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है और 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया है। तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का में रखा गया है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 51 का। फिर मौलिक कर्तव्य क्या होता है? तो मौलिक कर्तव्य नागरिक का कर्तव्य होता है, सिटीजन का कर्तव्य होता है, उसी को बोला जाता है मौलिक कर्तव्य। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य की विचारधारा कहाँ से ली गई है? तो मौलिक कर्तव्य की विचारधारा रूस या पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। इसी को बोला जाता है USSR भी कहा जाता है, पूर्व सोवियत संघ या रूस को। फिर क्वेश्चन बनेगा कि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य या न्याय योग्य है या नहीं? तो मौलिक कर्तव्य वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे हम लोग मौलिक अधिकार को देखते हैं तो मौलिक अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख था कि नहीं था? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया है। और बाद में कब जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अब यह प्रश्न बार बार बनता है कि मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि 1976 के समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 1976 के समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। फिर वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान समय में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि 11वें कर्तव्य का विषय क्या है? तो 11वें मौलिक कर्तव्य का विषय शिक्षा है, एजुकेशन है। फिर 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है? तो 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि अधिकार एवं कर्तव्य के बीच अगर संबंध पूछा जाए तो आप बताएंगे कि अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होता है और कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करता है। इसलिए अधिकार एवं कर्तव्यों के बीच संबंध की अगर बात की जाए तो अधिकार एवं कर्तव्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जहां पर मौलिक कर्तव्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कौन कौन सा ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो जैसे हम देखेंगे अमेरिका में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं है, फ्रांस में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं है, कनाडा और जर्मनी में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कौन ऐसा देश है जिन जिन देशों में मौलिक कर्तव्य का स्पष्ट उल्लेख है? तो जापान और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बनता है कि मौलिक कर्तव्य का पालन ना करने पर दंड का प्रावधान है या नहीं? तो हम इसको देखते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का पालन ना करने पर कोई भी दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन जब हम किसी कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं या विरोध करते हैं तो किसी न किसी कानून का उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में दंड दिया जा सकता है।
फिर यहाँ पर हम लोगों को विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि संसद कानून बनाकर मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में दंड का प्रावधान कर सकती है। जैसे अगर दंड देने की बात आती है तो दंड कैसे दिया जा सकता या क्या प्रावधान किया जा सकता है, तो संसद कानून बनाकर मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में दंड का प्रावधान कर सकती है। फिर इसके बाद ध्यान देना होगा, यदि क्वेश्चन पूछा जाए क्या मौलिक कर्तव्यों की संख्या को घटाया या बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता, तो घटाया बढ़ाया जा सकता, लेकिन ऐसा कैसे किया जा सकता है? संविधान संशोधन द्वारा। तो संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यदि हम किसी विशिष्ट कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं तो वह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है, इस चीज़ पर हम लोग देखते हैं। तो किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन ना करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है या नहीं आता है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय न्यायालय करेगा कि जब हम किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो वह किसी कानून का उल्लंघन होता है या नहीं होता है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय न्यायालय करेगा। फिर मौलिक कर्तव्य का प्रयोग कहाँ पर किया जा सकता है? तो मौलिक कर्तव्य का प्रयोग अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। फिर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हुआ। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 51 का में। अनुच्छेद 51 का में लिखा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि। अब हम लोग 11 मौलिक कर्तव्य को देखेंगे कि कौन कौन से 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य आता है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें, यह दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अक्षुण्ण बनाए रखने का मतलब नष्ट होने से बचाएं। चौथा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव की रक्षा करें तथा उसका संवर्धन करें और प्राण मात्र के लिए दया भाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए नए प्रयत्न की उपलब्धियों को छू ले। 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है उन्हें शिक्षा प्रदान करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसका विषय शिक्षा है, जिसमें लिखा गया है 6 से 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है उन्हें शिक्षा प्रदान करें, इसको कब जोड़ा गया है? तो इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जैसे एक प्रश्न बनता है
कि क्या आपातकाल की स्थितियों में मौलिक कर्तव्य का निलंबन होता है कि नहीं होता है। तो आपातकाल की स्थिति में मौलिक कर्तव्य का निलंबन नहीं होता है। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मौलिक कर्तव्यों को परमादेश रिट द्वारा लागू कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता। तो मौलिक कर्तव्यों को परमादेश रिट द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान देना होगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं यह केवल नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं हैं। यह केवल नागरिकों के लिए ही बनाए गए हैं। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि जो शिक्षण संस्थाओं में मौलिक कर्तव्यों को पढ़ाने की सिफारिश किसने की थी या किस कमेटी ने की थी। तो जे.एस. वर्मा समिति बनी थी। जे.एस. वर्मा समिति की यह सिफारिश थी कि शिक्षण संस्थाओं में मौलिक कर्तव्यों को भी पढ़ाया जाए, जिससे छोटे बच्चों को भी मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो सके। तो आज हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे। अब हम लोग नई वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद। और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें।